भूत। जब भी इसका नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में आती है चू, कंज्यूरिंग फ्रेंचाइजी की मूवी। कंज्यूरिंग फ्रेंचाइजी को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत सी मूवीज लगी थी, बट जो सबसे फेमस और पॉपुलर केस था वो था कंज्यूरिंग 2 का। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या सच में भूत ने गांड मस्ती की थी और क्या एड एंड लॉरेंस ने भूत की मूंछ निकाल दी थी। क्या था असली सच? तो आइए शुरू करते हैं। ये साल था 1977 का, जब पैगी नाम की महिला सिंगल मदर 4 बच्चे पाल रही थी। तब भूत ने देखा और सोचा बेचारी, घर चलाने का पैसा नहीं है, स्कूल फीस भरने का पैसा नहीं, बिस्किट खाने तक का पैसा नहीं है, बाप नहीं है, पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ रही है, इतनी मेहनत, एक काम करता हूँ इसके और गांड फाड़ता हूँ। फिर क्या था, भूत ने चालू कर दिया हिलाना फर्नीचर्स को और वॉल पे नॉकिंग चालू कर दी। जैनेट के साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई, जिसके बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया। जब पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशंस के दौरान एक चेयर अपने आप स्लाइड हो गई। तो पुलिस ने सोचा यहाँ कोई मक्खन तो है नहीं और किसी ने हिलाया भी नहीं है इधर, तो स्लाइड कैसे हुई। फिर क्या था, भूत की तो पता नहीं, लेकिन पुलिस की मूंछ जरूर निकल गई और उनने बोला देखो ऐसा है, तुम्हें फादर बुलाना पड़ेगा। अरे वो वाला फादर नहीं, चर्च वाला फादर, चर्च वाला, हाँ चर्च। फिर कुछ इन्वेस्टिगेटर्स और मीडिया वाले वहाँ पहुँच गए, जिनने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होते हुए देखा और सबूत के तौर पे कैप्चर भी किया, जहाँ जैनेट को भूत ने आसमान की सैर करवाई थी। और इसी के साथ ये भूत सिर्फ जैनेट ही मारने पे लगा हुआ था। कभी कभी जैनेट के अंदर चला जाता था, कभी कभी जैनेट के साथ कुछ एक्टिविटीज हो रही थी, या फिर जैनेट एक बूढ़े आदमी की वॉइस में भी कभी कभी बात कर रही थी। अब जैसे तुमने मूवी में देखा है, एड एंड लॉरेंस ने स्टार्टिंग टू एंडिंग इस फैमिली का सपोर्ट किया और लास्ट में भूत को मार भगाया। बट इन रियलिटी वो सिर्फ 2 बार आए थे और उन्होंने 2 बार इन फैमिली की गांड फाड़ी कि भूत है और चले गए, कुछ नहीं किया भाई। इसका मतलब साफ है कि एड एंड लॉरेंस ने तो भूत की मूंछ नहीं निकाली थी। फिर किसने निकाली थी? सो बेसिकली बहुत से इन्वेस्टिगेटर्स आए, जिन्हें इन्वेस्टिगेट करते समय एक चीज पाया कि जब भी फैमिली घर के अंदर होती है तभी कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल होता है, वरना कुछ भी ऐसा नहीं होता, सब साइलेंट होता है। बहुत सालों के इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली इन्वेस्टिगेटर्स एक नतीजे में आई कि जैनेट यहाँ उड़ नहीं रही थी, जंप कर रही थी, और जो भी नॉक साउंड, फर्नीचर मूवमेंट्स या कोई भी साउंड क्रिएट हो रहा था वो बच्चे कर रहे थे। ये बात को जैनेट ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया था। 90% चीजें जो हो रही थी रियल थी और जो 10% चीजें हुई मीडिया और इन्वेस्टिगेटर्स के सामने वो फेक हो रही थी। और तो और 1979 आने तक सब कुछ धीरे धीरे अपने आप ठीक हो गया, जो बहुत ज्यादा वियर्ड था। तो इसका मतलब भूत था भी या नहीं था ये हमें नहीं पता चला, और कितना सच था कितना झूठ ये भी नहीं पता चला। लेकिन एक बात कर सकते हैं कि हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ मूवमेंट्स हुए हो, बट बाद में वो अपने आप नॉर्मल हो गए और पीआर प्रेशर के चलते वो लोग खुद से ये हरकतें करने लगे। That's it for this video। मैं चला भीख मांगने, क्योंकि स्क्रिप्टिंग करते करते मुझे पता चला है कि कंज्यूरिंग 4 रिलीज हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।